बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपनी क्लास में वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन 4 और 5 जो है वो डिस्कस करना है। तो जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले वाली वीडियोस में हम चैप्टर 2 जो डिफरेंशिएशन का है वो चल रहा है। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4 जो है ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। 4 और 5 के जो 5 के बाकी सारे जो पार्ट्स हैं वो ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन ही हैं। तो आइए जी इसको हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखें तो प्रूव दैट वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू दी हुई है इन टर्म्स ऑफ t वेरिएबल और y की वैल्यू दी हुई है इन टर्म्स ऑफ t वेरिएबल। तो मैंने आपको बताया था कि x और y के अलावा अगर थर्ड वेरिएबल t थीटा आ जाए या कोई और वेरिएबल आ जाए तो ये पैरामीट्रिक फंक्शंस बनते हैं। क्लियर? तो आपने इन दोनों x और y वाले फंक्शंस में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो t है। तो अब आपने इन दोनों को विद रिस्पेक्ट टू t जो है वो डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ से हमारे पास dx ओवर dt की वैल्यू आएगी और यहाँ से dy बाई dt की वैल्यू आएगी और फिर हम चेन रूल से dy बाई dx फाइंड करेंगे। ले जी देखें, दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये आ जाएगा dx ओवर dt इज इक्वल टू d ओवर dt और 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर। ओके, और यहाँ पर आ जाएगा ये dy ओवर dt इज इक्वल टू d ओवर dt और 2t ओवर 1 प्लस टी स्केयर। तो देखें ये दोनों जो हैं वो डिवीजन फॉर्म में हैं, ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो हमने यहाँ पर क्वोशंट रूल जो है वो अप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा नीचे 1 प्लस टी स्क्वेयर का स्क्वेयर, ओके, ऊपर आ जाएगा ये 1 प्लस टी स्क्वेयर एज इट इज और फिर 1 माइनस टी स्क्वेयर का डेरिवेटिव लिखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस टी स्क्वेयर, फिर माइनस 1 माइनस टी स्क्वेयर और फिर डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस टी स्क्वेयर। ओके, ये जगह थोड़ी कम थी तो पहले 1 प्लस टी स्क्वेयर एज इट इज, फिर 1 माइनस टी स्क्वेयर का डेरिवेटिव माइनस 1 माइनस टी स्क्वेयर और फिर 1 प्लस टी स्क्वेयर का डेरिवेटिव। तो देखिए बेटा ये आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वेयर, 1 माइनस टी स्क्वेयर का डेरिवेटिव देखें, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2t, तो ये आ जाएगा माइनस 2t माइनस 1 माइनस टी स्क्वेयर और ये आ जाएगा 0 प्लस 2t यानी कि 2t इसका डेरिवेटिव आ जाएगा ओवर नीचे आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर एज इट इज। ओके, अब आप देखें तो इस माइनस 2t को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इसका डेरिवेटिव हम बाद में ले लेते हैं। इसके साथ y का जो डेरिवेटिव है वो मैं बाद में आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो dx ओवर dt या यहाँ पे लिख लेते हैं हम यहाँ से वैल्यू आएगी dx ओवर dt की वैल्यू माइनस 2t को अंदर जो है वो मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा माइनस 2t फिर माइनस 2t क्यूब। ओके, फिर 2t को अंदर मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा माइनस 2t और माइनस माइनस प्लस और 2t को t स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 2t क्यूब ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप देखें बेटा तो यहाँ पर जो है वो माइनस 2t क्यूब और प्लस 2t क्यूब जो है ये कैंसिल हो रहा है। तो अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, माइनस 2t और माइनस 2t को, तो माइनस 4t ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास dx ओवर dt। अब हमने y को जो है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करना है। तो y इज इक्वल टू 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर, लिखा इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। देखें dy ओवर dt इज इक्वल टू d ओवर dt और 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर। तो
तो इस पर बेटा हमने फिर जो है वो क्वेश्चन रूल लगाना है, क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, डिवीजन फॉर्म में है। तो ये आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वेयर, और फिर 2t का डेरिवेटिव। तो 2t का डेरिवेटिव डायरेक्ट जो है वो मैं 2 लिख सकता हूँ, या चलें एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ 2t, फिर लिखेंगे माइनस 2t, और डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस टी स्क्वेयर। ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन रूल जो है वो इस पे हमने अप्लाई कर लिया। अब ये मैं रेस करने लगा, और ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसको एक दफ़ा आप दोबारा जो है वो देख लें। ठीक है बेटा, ये रेस कर देते हैं। dx ओवर dt की वैल्यू हमारे पास पड़ी हुई है, हमने बल्कि फाइंड कर ली है। और देखिए ये बनेगा dy ओवर dt बेटा 1 प्लस टी स्क्वेयर, और 2t का डेरिवेटिव ले तो क्या आएगा 2, माइनस 2t, और 1 प्लस टी स्क्वेयर का डेरिवेटिव ले तो 0 प्लस 2t, यानी कि 2t आ जाएगा, ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। अब 2 को अंदर आप मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 2 प्लस 2t स्क्वेयर, इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4t स्क्वेयर ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2t स्क्वेयर ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर का स्क्वेयर। 2 यहाँ से कॉमन ले लें तो 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वेयर ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर का स्क्वेयर। तो ये हमें हमारे पास जो वैल्यू है वो dy बाई dt की हमें मिल गई है। अब हम लगाते हैं चेन रूल, और चेन रूल से फाइंड करते हैं dy बाई dx बाय चेन रूल। dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt और dt बाई dx। ओके, यहाँ पर वैल्यूज पुट करें। dy बाई dt की वैल्यू है हमारे पास 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वेयर ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर का स्क्वेयर। इसके बाद dt बाई dx की वैल्यू ये पड़ी हुई है, लेकिन ये dx बाई dt है तो इसका रेसिप्रोकल लेकर हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर ओवर माइनस 4t। अब देखें तो ये 1 प्लस टी स्क्वेयर, 1 प्लस टी स्क्वेयर का स्क्वेयर जो है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये वैल्यू बच जाएगी। इसको मैं आगे जो है यहाँ पे मजीद हम सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा देखिए बेटा, ये आ जाएगा आपके पास dy बाई dx इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वेयर ओवर माइनस 2t। ठीक है जी, अब जो हमने प्रूव करना था ना वो था y dy बाई dx प्लस x इज इक्वल टू 0। तो दोनों तरफ अब आप y से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा y dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वेयर ओवर माइनस 2t इंटू वाई। ठीक है ना, तो यहाँ पर y की जो वैल्यू है वो रिप्लेस कर दें। y की वैल्यू क्वेश्चन में थी हमारे पास 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर, तो y की वैल्यू आ गई 1 माइनस टी स्क्वेयर ओवर माइनस 2t। तो 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर जो है ये y की वैल्यू है। यहाँ से आप देखें तो ये 2t से 2t कैंसिल हो गया। ओके, तो क्या बचेगा, ये आ जाएगा माइनस, बाहर मैं लिख लेता हूँ, और 1 माइनस टी स्क्वेयर ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर, और इधर जो है वो y dy बाई dx है लेफ्ट साइड पे। अब हम जरा गौर करें तो क्वेश्चन के अंदर
ये x की वैल्यू थी, 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर जो है वो x की वैल्यू थी। इसकी जगह पे हम x लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा y dy ओवर dx और माइनस x। ठीक है, इसकी जगह पे क्वेश्चन में x की वैल्यू दी हुई है, वो रिप्लेस कर ली, तो ये हमारा जो प्रूव है वो कंप्लीट हो जाता है। और माइनस एक्स को इधर ला के आप प्लस एक्स करें और यही रिजल्ट हमने प्रूव करना था। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। एक्स का डेरिवेटिव, एक्स और वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी आप लें और फिर उसके बाद चेन रूल लगाएं, सिंप्लीफाई करें, तो उम्मीद है कि आप कर लेंगे। इसको एक दफ़ा देख लें, फिर आगे जो है क्वेश्चन 5 मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ठीक है बेटा, ये रेज कर देते हैं। टू 2.54 के जो क्वेश्चन 1, 2, 3 है उस पर मैंने काफ़ी बड़ी वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने पहले उसकी जो थ्योरी है चेन रूल की, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट रिलेशन, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस, वो मैंने बड़ी डिटेल में जो है वो बता के फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1, 2, 3 जो है वो डिस्कस किया है, तो उसको भी आप लाजमी देखें। ठीक है, और आपको बड़ा फ़ायदा होगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर जी 5 के टोटल जो है वो 5th पार्ट है, तो 5 पार्ट्स हैं इसके। लिखा है जी डिफरेंशिएट वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन, एक्स स्केयर माइनस 1 ओवर एक्स स्केयर और विद रिस्पेक्ट टू एक्स की पावर 4। ठीक है, यानी कि डिफरेंशिएट वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। तो जब ऐसे आ जाए कि आप डिफरेंशिएट करें वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन, तो आपने हमेशा चेन रूल की हेल्प से क्वेश्चन सोल्व करना है। अगर क्वेश्चन में पैरामीट्रिक इक्वेशंस आ जाएं या वो क्वेश्चन में कह दे कि आप इसको सब बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन जो है वो सोल्व करें, तो फिर भी आपने चेन रूल से ही क्वेश्चन सोल्व करना है। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं इस फंक्शन को कह लेता हूँ कि ये y है और इसको मैं लेट कर लेता हूँ कि ये u है। लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर एंड u इज इक्वल टू x4। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर आपने दोनों में देखें तो y और u तो हमने इनको लेट किया है और इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x है, तो दोनों को आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है जी, और यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी और यहाँ से du बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी। देखें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स और d ओवर डी एक्स इंटू एक्स स्केयर माइनस 1 ओवर एक्स स्केयर। एक्स स्केयर का डेरिवेटिव जो है वो आ जाएगा 2x माइनस, और 1 ओवर एक्स स्केयर का डेरिवेटिव जो है बाय रेसिप्रोकल रूल माइनस 2 ओवर एक्स क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 2 ओवर एक्स क्यूब, एलसीएम लिया तो 2x 4 प्लस 2 ओवर एक्स क्यूब, तो हमारे पास वैल्यू जो है वो dy बाई डी एक्स की आ गई है। ठीक है, अब इसको मैं दोबारा भी लिख लेता हूँ, जैसे ये 1 ओवर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे ना, तो आप इसको x की पावर माइनस 2 भी लिख सकते हैं। तो माइनस 2 शुरू में x की पावर माइनस 2 माइनस 1 पावर रूल लगाया, तो माइनस 2 एक्स की पावर माइनस 3 माइनस 2 ओवर एक्स क्यूब। तो इस तरह आप इसको डायरेक्ट भी बाय रेसिप्रोकल रूल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे 1 ओवर एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर होता है, तो इसकी x की जो पावर है वो ऊपर ले जाके आप माइनस कर दें और नीचे पावर में आप 1 ऐड कर दें। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल जो रूल है ये मैंने आपको 2.3 एक्सरसाइज में लिखवाया भी हुआ है। अच्छा जी, अब यहाँ पर इसको भी डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा du बाई डी एक्स और d ओवर डी एक्स x4। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी du ओवर डी एक्स 4x क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, यहाँ से du बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब लगा दें आप बाय चेन रूल। ठीक है,
तो बाय चेन रूल, इन दोनों के बाद जो है ना वो नीचे ये लिखना है आपने। तो ये बन जाएगा dy ओवर du, जो वेरिएबल आपने खुद से लेट किए हैं y और u वो इधर लिखने हैं। dy बाई du इज इक्वल टू dy बाई dx और dx ओवर du बनेगा। ओके, अब dy बाई dx की जगह पे लिखें 2x4 प्लस 2 ओवर एक्स क्यूब, और dx बाई du की जगह पे इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर 4x क्यूब, क्योंकि हमें चाहिए dx बाई du की वैल्यू ना, तो ये du बाई dx है तो इसका रेसिप्रोकल लेकर लिखेंगे। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 कॉमन ले लें और इधर से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, तो ये बन जाएगा dy ओवर du, 2 कॉमन x4 प्लस 1 ओवर 4x की पावर 6, बेस सेम है तो पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी, इनको आप कैंसिल कर लें तो ये आ जाएगा आपके पास x4 प्लस 1 ओवर 2x की पावर 6, तो ये इसका आंसर है dy बाई du। ओके, बिल्कुल आसान, y और u लेट करके डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है और फिर एंड पे आपने चेन रूल से उसको सोल्व कर लेना है। ठीक है जी, चेन रूल अप्लाई कर लेना है। ठीक है बेटा, अब मैं इसका एक ना डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूँ। अगर वन डिफरेंशिएट वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन हो, अगर MCQ ये आ जाए तो आपने कैसे करना है। MCQ के लिए आपने सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लिखना है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव लिखें तो ये आ जाएगा 2x माइनस इंटू माइनस 2 ओवर एक्स क्यूब ओवर, इसके डेरिवेटिव से आपने डिवाइड कर देना है तो ये आ जाएगा 4x क्यूब। पहले आपने फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव लेना है और डिवाइड कर देना है सेकंड वाले फंक्शन के डेरिवेटिव से। इसको सिंप्लीफाई करें तो 2x प्लस 2 ओवर एक्स क्यूब ओवर 4x क्यूब, ऊपर एलसीएम लिया तो 2x 4 प्लस 2 ओवर एक्स क्यूब ओवर 4x क्यूब। अब ये नीचे आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर से जो है वो 2 आप कॉमन ले लें तो x4 प्लस 1 ओवर 4x6। ठीक है, इसको कटिंग कर लें इसकी तो x4 प्लस 1 ओवर 2x की पावर 6। तो इस तरह से आप डायरेक्ट जो है वो MCQ के लिए भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं। ये भी आप याद रखें, बहुत फ़ायदा होगा, मतलब इसमें 2-3 MCQ जो है वो मतलब आए भी हुए हैं इस पेपर में। सही है, यानी कि MCQ के लिए ये शॉर्टकट बहुत आसान है, ये आप याद रखें। ओके, ठीक है बेटा, मैं रेज करता हूँ इसको। अब मैं आपको इसका करवाता हूँ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर n और विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर n। अब ये भी डिफरेंशिएट वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन है, हम इसको y लेट करते हैं और इसको हम u लेट करते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास लेट y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर n एंड u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दोनों को बेटा अब हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो यहाँ पे लिखें आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू d ओवर dx और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर n। तो यहाँ पर अब आपने पावर रूल लगाना है। n शुरू में आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1 और फिर उसकी जो बेस है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसका भी आप दोबारा डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा n इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1 और 0 प्लस 2x यानी कि 2x आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। क्लियर, अब इनको मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा 2nx इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1
और ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। ओके, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स और डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वेयर, तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2x, ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास ये पड़ी हुई है। तो अब मैं इसको चेन रूल से सोल्व करता हूँ। यहाँ पे लिखें बाय चेन रूल डी वाई ओवर डी यू, वाई और यू जो वेरिएबल दिया आपने वो इधर आ जाएगा डी वाई बाई डी यू और डी वाई बाई डी एक्स और डी एक्स बाई डी यू। अब देखें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो ये आ जाएगा 2nx इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर n माइनस 1 और डी एक्स बाई डी यू की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल लेकर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर 2x। तो यहाँ पर आप देखें तो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा। ओके, या एक स्टेप बढ़ा लें आप, इस तरह लिख लें 2nx इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1 ओवर 2x, ठीक है जी। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा डी वाई ओवर डी यू इज इक्वल टू n इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1, ठीक है बेटा। तो ये हमारा आंसर है इस सेकंड पार्ट का। एक दफ़ा दोबारा आप तसल्ली से देखें इसको, कोई प्रॉब्लम लगे तो आप ज़रूर पूछें। ले बेटा, अब मैं इसको रेज करता हूँ। मैं एक एक पार्ट कोशिश करता हूँ कि ज़्यादातर पार्ट्स जो है ना वो आपके साथ शेयर करूँ ताकि आप लोगों को कोई की वगैरह या खुलासा देखने की ज़रूरत ना पड़े। सही है, एक एक क्वेश्चन जो है वो अगर टाइम मिला तो शायद एग्जांपल्स पर भी जो है मैं वीडियोस बनाऊँ, ठीक है जी। अब देखें इसका थर्ड पार्ट है जी, वन फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1, ठीक है। देखिए बेटा, उसी तरह जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम जो मेथड लगा रहे हैं उसी तरह से हम यहाँ पर भी y और u लेट करके सोल्व करेंगे और फिर उसके बाद चेन रूल लगाएंगे। तो यहाँ पे लेट करते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये आ जाएगा u इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1। दोनों को अलग-अलग से डिफ्रेंशिएट करें तो ये आ जाएगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x और ये भी आ जाएगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब आज के लिए एक्सक्यूज। अच्छा देखें, यह आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इस पर अब हमने लगा देना है क्वोशंट रूल। तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और फिर क्या करते हैं ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव लें तो आएगा 2x माइनस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा और फिर हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव लिखेंगे तो 2x माइनस 0 यानी कि 2x आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा 2x क्यूब माइनस 2x, फिर 2x को अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2x क्यूब और माइनस 2x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आप देखें तो 2x क्यूब और माइनस 2x क्यूब जो है वो कैंसिल हो गया और माइनस 2x और माइनस 2x को ऐड करें तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस 4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? ओके। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं इसी तरह जैसे हम यहाँ पे क्वोशंट रूल अप्लाई किया है तो यहाँ पे भी हम क्वोशंट रूल ही अप्लाई करेंगे क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो यह आ जाएगा डी यू ओवर डी एक्स और डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर बेटा क्वोशंट रूल लगाएं तो नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर आ जाता है
एक्स प्लस वन का स्क्वेयर, और यहाँ पर लिखेंगे आप एक्स प्लस वन, और फिर एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव वन, यानी कि वन माइनस ज़ीरो होता है। तो फिर माइनस फार्मूले का और एक्स माइनस वन, और फिर एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव लें तो वन प्लस ज़ीरो यानी कि वन। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वन, और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस एक्स प्लस वन ओवर एक्स प्लस वन का होल स्क्वेयर। तो एक्स माइनस एक्स जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो डी यू ओवर डी एक्स हमारे पास आएगा टू ओवर एक्स प्लस वन का होल स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ से हमें मिल गया डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ से हमें मिल गया डी यू बाई डी एक्स। तो अब आपको ने चेन रूल लगाना है और डी वाई बाई डी यू फाइंड कर लेना है। ओके, मैं इधर ही हूँ, कहीं भी नहीं गया, बस मैं इसलिए थोड़ा साइड पे होता हूँ कि आप अच्छी तरह इसको जो है ना वो देख लें। अब लगाते हैं जी बाय चेन रूल। मैं इतना रेज कर देता हूँ। यह आ जाएगा डी वाई ओवर डी यू इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स और डी एक्स ओवर डी यू। डी वाई बाई डी एक्स की जगह आप इसकी वैल्यू पुट करें, माइनस फोर एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस वन का होल स्क्वेयर, और डी एक्स बाई डी यू की जगह पे हम इसका रेसिप्रोकल लेके लिखेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वन का स्क्वेयर ओवर टू। ठीक है, अब ये देखें तो टू से फोर कट गया, टू टू ज़ार फोर, और उसके बाद मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस टू एक्स ओवर नीचे एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन। ठीक है, दोनों का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और यहाँ पर एक्स प्लस वन का स्क्वायर ओवर वन है। अंदर जो एक्स स्क्वायर माइनस वन है इसको मैं एक दफ़ा एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन जो है वो लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इन दोनों का जो है ऊपर स्क्वायर है, तो इसका जो है वो आप अलग-अलग भी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस टू एक्स ओवर एक्स प्लस वन का स्क्वायर, एक्स माइनस वन का स्क्वायर और एक्स प्लस वन का स्क्वायर ओवर वन, या इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख लें, एक ही बात है, एक्स प्लस वन का स्क्वायर। तो अब आप देखें तो ये दोनों सेम वैल्यूज हैं, ये कैंसिल हो गई। ठीक है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो आ जाएगा माइनस टू एक्स ओवर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर है जी। ठीक है, तो करते जाना है आपने सोल्व। ओके, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। रेज कर देता हूँ मैं। चलें जी, अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट है कि डिफरेंशिएट ए एक्स प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी with respect to ax square plus b over ax square plus d। ठीक है जी, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ओके, इसको हम सॉल्व करते हैं इसी तरह से जैसे अभी पहले जो तीनों पार्ट्स हम कर चुके हैं। एक फंक्शन को y लेट करना है, दूसरे को हमने u लेट करना है। तो मैं लिखता हूँ लेट y is equal to ax plus b over cx plus d and u is equal to ax square plus b over ax square plus d। मार्कर जो है वो थोड़ा लाइट हो गया, मैं इससे लिखता हूँ। अब दोनों को आप डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा dy ओवर dx, d ओवर dx ax प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी। ठीक है जी, अब यहाँ पर भी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स और डी ओवर डी एक्स
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस डी। दोनों पे जो है ना बेटा आपने क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है। तो यहाँ पे जब मैं क्वेश्चन रूल जो है वो अप्लाई करूँगा तो नीचे आ जाएगा सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर बेटा, ऊपर आ जाएगा ये सी एक्स प्लस डी, और फिर डेरिवेटिव लेना है आपने ए एक्स प्लस बी का। तो ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव लें तो क्या आएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू ए प्लस 0 यानी कि ए आ जाएगा। ओके, फिर लिखेंगे माइनस ए एक्स प्लस बी ऊपर वाला फंक्शन, और फिर हम डेरिवेटिव लिखेंगे सी एक्स प्लस डी का। तो सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव देखें बेटा, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू सी प्लस 0 यानी कि डी का डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ओके, तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव आएगा सी। ओके, अब आप ए को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा ए सी एक्स प्लस ए डी, फिर सी को अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस ए सी एक्स और माइनस बी सी ओवर सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ पर आप देखें तो ए सी एक्स और माइनस ए सी एक्स कैंसिल हो गया, और ये आ गया आपके पास ए डी माइनस बी सी ओवर सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू है डी वाई बाई डी एक्स की। अब एक बात याद रखें, जैसे होता है ना, ये मैं रेज कर देता हूँ बाद में, डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स, तो ए तो बाहर आ जाता होता है और डेरिवेटिव हम एक्स का लेते हैं, तो ए इंटू 1 ए आ जाता है। ठीक है, इसी तरह अगर ए प्लस एक्स है, कांस्टेंट ऐड हो रहा है, तो अब ए का अलहदा डेरिवेटिव लेंगे और एक्स का अलहदा डेरिवेटिव लेंगे, यानी कि 0 प्लस 1। ठीक है, तो कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका डेरिवेटिव नहीं लेना आपने, अगर कांस्टेंट प्लस हो रहा है प्लस माइनस हो रहा है तो फिर आपने उसका डेरिवेटिव लेना है। ठीक है जी, अब इसका जो है वो डेरिवेटिव लेते हैं और क्वेश्चन रूल जो है वो हम अप्लाई करते हैं। तो ये आ जाएगा आप हमारे पास नीचे वाली टर्म का स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस डी का होल स्क्वायर, और नीचे वाली टर्म एज इट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस डी, फिर डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला फंक्शन जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, जो ऊपर वाला फंक्शन है इसका डेरिवेटिव लेंगे बेटा, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x ए से मल्टीप्लाई होगा 2ax, और b का डेरिवेटिव 0, 2ax प्लस 0 यानी कि 2ax। ओके, इसके बाद माइनस, फिर आपने लिखना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ऊपर वाला फंक्शन, और फिर डेरिवेटिव लेना है ए एक्स स्क्वायर प्लस डी का। उसी तरह से ये आ जाएगा 2ax प्लस 0 यानी कि 2ax। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं और सिंप्लीफाई करें। जब इनको मल्टीप्लाई किया 2ax को ए एक्स स्क्वायर के साथ, तो ये बन जाएगा 2a स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 2adx। ठीक है, 2ax को d से मल्टीप्लाई किया तो 2adx, माइनस इसको मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 2a स्क्वायर एक्स क्यूब और माइनस 2abx। ठीक है, 2ax को b से मल्टीप्लाई किया ओवर यह आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस डी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखें तो 2a स्क्वायर एक्स क्यूब और माइनस 2a स्क्वायर एक्स क्यूब जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और इन दोनों में से 2ax कॉमन है, 2ax, तो ये कॉमन ले लेते हैं 2ax, और ब्रैकेट में आ जाएगा d माइनस b ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है जी, इसको देख लें एक दफ़ा दोबारा। कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़े जो है वो बड़ा फंक्शन है ये। तो अब हमने यहाँ से ये डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आई है, डी यू बाई डी एक्स, और ये डी वाई बाई डी एक्स है। तो अब हमने चेन रूल से डी वाई बाई डी यू फाइंड कर लेना है। ओके, ठीक है, समझ आ रही होगी आपको। बड़ा इजी वे में हर एक स्टेप जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको देखने में, सोल्व करने में आसानी हो।
देखिए बेटा अब लिखें जी बाय चेन रूल। तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी यू और डी वाई बाई डी एक्स और डी एक्स बाई डी यू, इसमें वैल्यूज पुट कर दें। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास ए डी माइनस बी सी ओवर सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर और डी एक्स बाई डी यू, तो इसका रेसिप्रोकल लेके हम लिखेंगे। तो ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस डी का होल स्क्वायर ओवर 2ax इंटू डी माइनस बी। ठीक है बेटा, इसका रेसिप्रोकल लेके हमने लिखना है। अब इसमें देखें तो कुछ भी कटिंग नहीं हो रही, सही है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो डी वाई बाई डी यू और ये हमारे पास आ जाएगा ए डी माइनस बी सी इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस डी का होल स्क्वायर ओवर 2ax को मैं शुरू में लिख लेता हूँ डी माइनस बी और इंटू सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है फाइनल। ठीक है, ठीक है बेटा, इसको देख लें आप। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे जो है वो ये आपने तैयार करना है, सही है। इसकी कैलकुलेशन में थोड़ी सी मुश्किल मतलब मुश्किल कैलकुलेशन है ये, और कर लेंगे आप, कोई मुश्किल नहीं है, सही है। तो अब देखें जी, इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है वो मैं आपको करवाता हूँ। क्वेश्चन 5 का लास्ट पार्ट, डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। ठीक है, देखिए उसी तरह से जैसे पहले हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हम एक फंक्शन को लेट कर लेते हैं कि ये y के इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसको हम u लेट कर लेते हैं और दोनों को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कहेंगे। अब आप दिल में कह रहे होंगे सर जी ऐसी कर लांगे, सही है, लेकिन फिर भी मैं करवा देता हूँ ताकि ये पूरा वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, सही है, और मुझे श्योर है कि आप कर लेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 1। इस पर जो है ना बेटा आपने क्वेश्चन रूल लगाना है। ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस 1 और फिर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 2x प्लस 0 यानी कि 2x माइनस फार्मूले का माइनस इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 यानी कि ऊपर वाला फंक्शन, और फिर एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x माइनस 0। 2x को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2x क्यूब और माइनस 2x ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर। तो देखिए बेटा यहाँ से 2x क्यूब और माइनस 2x क्यूब जो है वो कैंसिल हो रहे हैं, तो यहाँ से हमें जो वैल्यू मिल रही है वो डी वाई बाई डी एक्स की माइनस 4x ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का होल स्क्वेयर आती है। ओके, अब यहाँ से डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो देखें डी यू बाई डी एक्स डी ओवर डी एक्स एक्स क्यूब, तो डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3x स्क्वेयर। ठीक है बेटा, अब जो है हम लगाते हैं चेन रूल और वहाँ से हमें मिल जाएगा डी वाई बाई डी यू। ठीक है, ये जो है वो डी वाई बाई डी एक्स। ओके, लगाएं जी बाय चेन रूल। डी वाई बाई डी यू इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स और डी एक्स बाई डी यू। तो डी वाई बाई डी यू की वैल्यू आएगी, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है माइनस 4x ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का होल स्क्वेयर, और डी एक्स बाई डी यू में इसका रेसिप्रोकल लेके लिखें तो 1 ओवर 3x स्क्वेयर।
1/3x²। तो इनकी देखें बेटा कटिंग हो रही है, तो x से x कैंसिल कर लें, तो पीछे क्या बच जाएगा, क्या आ जाएगा -4/3x इंटू x² - 1 का होल स्क्वेयर। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर है dy/du। तो यहाँ तक जो है वो हमारी एक्सरसाइज 2.4 जो है वो कंप्लीट होती है। ठीक है बेटा, देख लिया आप लोगों ने, यहाँ तक हमारी 2.4 जो है वो कंप्लीट हो जाती है। इसके तकरीबन मैंने कोई 80-90% क्वेश्चन करवाए हैं इस एक्सरसाइज के। इसके एग्जांपल्स अभी नहीं करवाई, एग्जांपल्स आप लोग खुद ट्राई करें, हो जाएंगी। सही है, बिल्कुल इसी पैटर्न से जैसे ये क्वेश्चंस हैं तो एग्जांपल्स भी इसी तरह से हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करें। आप कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर पूछें। और जिन स्टूडेंट्स ने या जिन दोस्तों ने अभी चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये भी कहना पड़ता है। और बाकी आपकी हौसला अफजाई की जो है वो ज़रूरत है। खुश रहें, दुआ में याद रखें। राय नूर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।